जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। इस वीडियो का शीर्षक ही है माननीय डीएसपी महोदय को लेकर। सबसे पहले उन्हें उनकी पद की गरिमा का मान रखते हुए उन्हें नमन करते हैं, उन्हें जोहार करते हैं, उन्हें वंदन करते हैं। लेकिन एक सवाल है कि आंदोलन करने वाले छात्र क्रिमिनल कैसे हो गए आपके नज़रों में? वे अपराधी कैसे हो गए? एक तो आप फर्जी केस डाले हैं सिंदरी कांड में, उसके बाद लोगों को आप ये धौंस दिखा रहे हैं महोदय कि जयराम महतो क्रिमिनल है। क्या हमारा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है? कोई ऐसा मामला किसी जो हमें और आप तक यह संदेश पहुंचाता हो? खैर वो बातें बाद में। पहले जो भी दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें बताना चाहेंगे कि आज स्थानीय बलियापुर क्षेत्र के स्थानीय बलियापुर सिंदरी स्थानीय लोगों ने हर्ल जो कभी एफसीआई था उसी का एक नया प्रारूप है, एक कंपनी है जो प्रोडक्शन का कार्य स्टार्ट की है। उस प्रोडक्शन के कार्य में नियोजन पाने के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों ने एक सभा बुलाई थी, सभा नहीं एक रणनीति बैठक बुलाई थी जिसमें यह चर्चा होगी कि अपनी अधिकार की मांग को वो कैसे रखेंगे। तो उसी क्रम में हमें निमंत्रण मिला था और सोशल मीडिया में एक्चुअली स्पष्ट करना चाहेंगे हमें जानकारी नहीं थी कि 27 तारीख को हर्ल के मुद्दे को लेकर ग्रामीणों की बैठक है। हाँ, इसे कई पॉलिटिकल पार्टियां भी अपने अपने स्तर से कर रही है, लेकिन चूंकि ये नॉन पॉलिटिकल था और मुझे ये जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ साथियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये मैसेज को वायरल किया कि हम भी उपस्थित हो रहे हैं। तो फाइनली वहाँ के सभी लोगों ने कहा जब आपका चर्चा हो चुका है तो कम से कम एक 5 मिनट के लिए आइएगा। तो उस जानकारी मिलने के बाद हम लोग गए हुए थे नहीं, जाने की तैयारी में थे। सुबह सुबह जानकारी मिलती है कि लगभग 12 वैन प्रशासन की टीम माननीय क्षेत्र के डीएसपी महोदय नेतृत्व करते हुए दर्जनों थाना प्रभारी सैकड़ों जवानों के साथ मुस्तैद होते हैं और वो एक ही लाइन कहते हैं कि जयराम महतो नहीं आना चाहिए। वो ये नहीं कहते हैं मीटिंग करना है आप लोग कीजिए, कोई मना नहीं है, बस जयराम महतो नहीं आना चाहिए क्योंकि वो क्रिमिनल है। डीएसपी महोदय जिस जमीन में आप जब खड़े थे आज ना अपनी पूरी टीम के साथ, सभा संभव है हमें अरेस्ट करना चाहते थे, खैर कर लीजिए, संविधान का सम्मान है, कानून का सम्मान है। वो जमीन जिसमें आप खड़े थे लगभग लग रहा है कि 2 गांव उसमें अट जाएंगे। पता है महोदय, माननीय डीएसपी साहब 2 रुपया डिसमिल खरीदा गया है। तो इसलिए अगर आप अपनी वर्दी, अपने ओहदे का वास्तव में अगर दम दिखाना चाहते हैं तो उन लोगों को दिखाइए जो अतिक्रमण करके बैठे हैं, जो कब्जा करके बैठे हैं। 2 रुपया डिसमिल हमने दिया है, हमारे लोगों ने, उनके पुरखों ने 2 रुपया डिसमिल दिया है सर, और आप हमें दोष दिखा रहे हैं क्रिमिनल है। बढ़िया है, जितना सताना है सताइए, बुलबुलान सताने के कारण ही आता है महोदय। हाँ, आप अगर दबाव में है तो स्पष्ट कहिए। और एक बात महोदय, आपके पद का, आपके एजुकेशन का, आपके जो ओहदा है उसका सम्मान करते हुए स्पष्ट कहना चाहेंगे अगर वास्तव में आपको लगता है कि आपके क्रिमिनल पर आप अंकुश लगाना चाहते हैं तो जाइए सिंदरी के सड़कों पर निकल जाइए, बलियापुर के सड़कों पर निकल जाइए। लाखों का अवैध कोयला का कारोबार हो रहा है, उन पर दिखाइए दबंगई। तो सच में फिल्मों में नहीं, वास्तव में सिंघम रूप दिखाइए ताकि पुलिस जनता का हीरो बन सके। वास्तविक बात किसी ने कहा है कि भाई क्रिकेटर का लोग फैन होते हैं, सेलिब्रिटी हीरो का फैन होते हैं, किसी राइटर का फैन होते हैं। पुलिस का फैन तब बनेगा जब वो वास्तव में जो लोग हैं दबंग और माफिया और जो क्रिमिनल, उन पर अंकुश लगाएंगे। अब जरा मातो कहते हैं क्रिमिनल है, क्या हमने बिगाड़ा आपका? ना आपके प्रशासन का हमने क्या बिगाड़ा है? हम तो उन लोगों के अधिकार को आवाज बनने जा रहे थे। हमारा ये भी सामर्थ्य नहीं है कि हम उन लोगों को अधिकार दिला देंगे, हमारी ये क्षमता नहीं है महोदय। हम एक छात्र हैं। हाँ, लोकतंत्र में मोड़ी की संख्या, सर की संख्या लोकतंत्र को मजबूत करती है, सर की संख्या आंदोलन को मजबूत करती है। तो हम आंदोलन को मजबूत करने जाते हैं। हाँ, ये सच्चाई है। फिलहाल हम एक छोटा सा विचार बनकर आए हैं सामने, तो हमारे विचारों से लोग ओतप्रोत होते हैं, उन्हें एक पॉजिटिव व्यू मिलता है, उनके समर्थन में जाते हैं। आपका वीडियो है, बिल्कुल आपके एक शायद इंस्पेक्टर रैंक के व्यक्ति हैं, कह रहे हैं जयराम महतो नहीं आना चाहिए। अरे भाई ठीक है। उसके बाद वो यह भी कहते हुए गए कि अगर आएगा तो और एक फर्जी केस होगा।
और एक फर्जी केस, ध्यान दीजिएगा महोदय, और एक फर्जी केस, यानी एक फर्जी केस आप दे चुके हैं। सच्चाई है, सिंदरी में जो प्रशासन और ग्रामीणों के बीच जो थोड़ी सी झड़प हुई थी, तुतु में हुई थी, वो कहीं ना कहीं एक फर्जी केस तो आपने डाला ही है। 307 353 का धारा तो लगा दिया इस छात्र पर। इस यानी आप तैयारी में और एक फर्जी केस, स्वागत है आपका। अगर आपको मैंने अपना ड्यूटी गरीबों पर ही दिखाने का, तो फिर आपका स्वागत है। नहीं, अगर वास्तव में अपने यहां से अगर आवाज आती है और इसको सुनते हैं तो जाइए, आपका जो एरिया है वहां चले जाइए, देखिए रातों को कितना हैवा कोयला लेकर लोड होकर पार हो रहा है क्रिमिनल लोग। क्रिमिनल वो है, हम लोग छात्र हैं महोदय। दूसरी बात, अगर आप पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, किन्हीं को हमारा सिंदरी जाना अच्छा नहीं लगता है, तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ शर्त है, हर्ल पर स्थानीय लोगों को नियोजन मिलना चाहिए। 2 रुपया डिसमिल अबरा छबरा के उनके बाप दादाओं का 2 रुपया डिसमिल जमीन गया है। और जितने भी दर्शकगण आज इस वीडियो में हैं, आप भले सिंदरी कारखाना को, हर्ल चाहे एफसीआई को ऊपर से नहीं देखे होंगे, लेकिन कम से कम हवाई पट्टी का जो मैदान है उसको एक बार देख कर आइएगा। 18 तारीख को विनोद बाबू का जो उनकी जो पुण्यतिथि है, निश्चय ही लोग जाएंगे, तो कम से कम बगल में आप हवाई पट्टी घूमकर जरूर आइएगा और देखिएगा, बस अपनी आंखों से देखिएगा हवाई पट्टी का जो ग्राउंड है वो कितना बड़ा है। इसलिए बात कह रहे हैं कि उतना बड़ा ग्राउंड, जहां तक हमको जानकारी मिली है 2 रुपया डिसमिल, हो सके और भी कुछ आंकड़ा हो सकता है, लेकिन 2 रुपया डिसमिल उतना बड़ा ग्राउंड, जहां आज 2 गांव समा जाएंगे, 2 बड़े बड़े गांव आज उस मैदान में समा जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप लोग वास्तव में प्रशासन और पुलिस विभाग के लोग जो कार्यपालिका के अंग हैं, अगर आप लोग अब सच्चे मन से निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, तो जाइए, जो माननीय हाईकोर्ट का आदेश है, यदि कंपनी वहां पर कोई कार्य नहीं करती है तो ग्रामीणों को जमीन मिलना चाहिए। क्या इस पर आप साथ देंगे? ग्रामीणों का साथ दे सकते हैं? क्या आपकी वर्दी आपको ये इजाजत दे पाएगी? अगर देती है तो आपकी वर्दी को भी नमन, आपको भी नमन, लेकिन नहीं होगा ना, क्योंकि सताना, धमकाना, डराना एक आम व्यक्ति के लिए है, यह गांव वालों के लिए है, यह गरीब लोगों के लिए है। 2 रुपया डिसमिल सर, हो सके आप यहां नए आए हैं, नए डीएसपी बनकर आए हैं सर, आप 2 रुपया डिसमिल है। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए ना, अगर आपका कोई परिवार का कोई सदस्य होता जिसका जमीन गया होता 2 रुपया डिसमिल, अगर गया है तो उनके प्रति हम सहानुभूति रखते हैं सर, लेकिन थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि आपका गांव जिसमें आपके मामा, मौसी, काका, जेठा, जेठी, आपके सगे संबंधी, उनको 2 रुपया डिसमिल जमीन लेकर बेघर किया गया है। कैसा लगेगा सर? कैसा लगेगा बताइए माननीय महोदय, आपसे निवेदन होगा, 2 रुपया डिसमिल, कुछ आभास हो रहा है आपको? और आप कह रहे हैं हम लोग क्रिमिनल है। पहला बात, गांव वाले हर्ल का जो प्रोडक्शन है वहां अपना अधिकार मांग रहे हैं। अगर उनका अधिकार मांगना अपराध है और वहां जाना, समर्थन देना अगर अपराध है, तो हाँ हम लोग अपराधी हैं, काहे मेहनत कर रहे हैं सर। और एक निवेदन होगा, जितने भी प्रशासन के लोग या पुलिस विभाग के लोग हमसे नाराज नाखुश चल रहे हैं, उनसे निवेदन होगा, जब हम लोग अपराधी हैं तो ये अरेस्टिंग क्यों हुआ? अगर शूट एंड साइट का अगर आपको परमिशन मिलता है तो ईमानदारी से कहते हैं एकदम शूट कर दीजिए। इसलिए कह रहे हैं सर, हम गरीब छात्र हैं, अगर आप हमको घायल करना कोशिश कीजिएगा तो हम आपसे विनती करेंगे घायल ना करें सर। पाँव में मार के, कपार में मार के, लाठी मार के घायल नहीं करेंगे सर, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, इलाज नहीं कर पाएंगे सर। इससे बेहतर एकदम शूट सर, किस्सा खत्म, अफसोस नहीं होगा। कसम से बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, किस्सा ही खत्म हो जाएगा, 1 पैसा अफसोस नहीं होगा, 1 पैसा अफसोस नहीं होगा। घायल मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट होगा माननीय डीएसपी महोदय, क्योंकि आज आपका तेवर देखें, वहां के लोग, हम तो देख नहीं पाए, हमारे साथियों ने आपके तेवर के बारे में बताया, तो आपका ये तेवर का हम सम्मान करते हैं, आपका नमन करते हैं। एकदम ये पांव हाथ में कभी इस तरह प्रयास नहीं कीजिएगा। ये सर देख रहे हैं ना, एकदम बीचों बीच शूट कर दीजिएगा। हो सके बहुत आपको पीठ पीछे बहुत आपको समर्थन मिलेगा, बहुत समर्थन मिलेगा सर आपको, बहुत लोग खुश हो जाएंगे, बहुत सारे विधायक सांसद आपको फोन करके बधाई देंगे, अरे बड़ा अच्छा काम किया, छोड़ा मार दल। लेकिन निवेदन होगा, घायल अवस्था में मत रखिएगा, गरीब लोग हैं, इलाज नहीं कर पाएंगे। आज पता है कि नहीं आपको, आज हम 1 महीना से बीमार है लेकिन चुप नहीं बैठे, कारण मेरा एक ही को कोटेशन है, हमको बीमारी पसंद नहीं है, मृत्यु पसंद है, हमको बीमारी नहीं। बीमार होकर हम घर में नहीं बैठ सकते हैं,
मर सकते हैं, बीमारी पसंद नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमको घायल होना पसंद नहीं है सर। इसलिए आप कृपया, अगर आप सोचे हैं कुछ, तो आपसे निवेदन होगा, शूट कर दीजिएगा। अगर अपराधी हैं तो शूट कर दीजिएगा। दूसरा बात, आप सिंदरी मामले को लेकर कहते हैं, अरे उसमें नामजद है, नामजद होने से कोई अपराधी हो जाता है। और वो किसी पब्लिक ने केस नहीं किया, तो प्रशासन का केस है महोदय, थाना प्रभारी ने केस किया है। तो आपको तो जिसका जिसका मन किया आपने नाम डाल दिया। आपके पास अगर कोई फुटेज है सिंदरी मामले का, जिसमें अगर ये लड़का अगर कोई भी असामाजिक या फिर ऐसा कार्य या ऐसा शब्द बोलते हुए देखा गया है, तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं, हम खुद जाकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। अगर आपके पास एक भी कोई एविडेंस है। इसलिए आपसे निवेदन होगा, पुनः आपके पद, आपके कद, आपकी शिक्षा, आपके दायित्व, आपके कर्तव्य का सम्मान करते हैं। आपको नमन बंदन करते हुए आपसे हम यही कहना चाहते हैं, हमें वहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जाइए, उन गरीब गांव वालों को इंसाफ दिलाने में अपना सहयोग दें, आपको आभार करेंगे। लेकिन हाँ, अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है और लोग हमें बुलाएंगे तो हम आएंगे। आंधी आए, तूफान आए, आसमान हिले, धरती हिले, फर्क नहीं पड़ता है, हम आएंगे। और हमने देखा है, इतिहास भूगोल पढ़ा है, अपने लोगों के शोषण को देखा है, समझा है। दर्द के सिवा झारखंड को कुछ नहीं मिला है। क्या नहीं दिया हमने, क्या नहीं दिया? माइथन डैम हमारी जमीनों पर, पंचेत डैम हमारी जमीनों पर, कोणार्क डैम हमारी जमीनों पर, टेनू घाट का डैम हमारी जमीनों पर। क्या क्या देंगे हम? सब लुटा दें? हम सब लुटाने के लिए बैठे हैं। और अगर हम अपने अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे तो आज हम लोग अपराधी हो गए, आज हम लोग क्रिमिनल हो गए। आप स्वयं इंसाफ करें, प्रशासन इंसाफ करे, आप लोग उच्च अधिकारी हैं, आप लोग इंसाफ करें। क्यों हम लोग परेशान होंगे? छात्र हैं हम लोग, पढ़ने वाले। आप लोग सच्चाई का साथ दें, आप लोग अपराधी को अपराधी कहिए, आप लोग अपराधी को अपराधी कहिए। हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन नहीं कहेंगे। यदि लोग बुलाएंगे, शोषित वंचित पीड़ित लोग, हम आएंगे, हम लोग आएंगे। उसके बाद आपको अपना ड्यूटी निर्वहन करते हुए अगर किसी निर्दोष को अपराधी कहना अगर उचित लगता है तो आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं। बिल्कुल राहुल बाबू, डीवीसी प्लांट मैक्सिमम हम लोगों की जमीनों पर, कोयला का खदान हम लोगों की जमीनों पर। हमें क्या मिला? अरे उच्च अधिकारियों को तो स्पष्ट, धनबाद में जो भी कोयलांचल में आते हैं सबको मोटा रकम मिलता है, सबको मैक्सिमम। अगर 2-4 लोग ईमानदार हैं तो उनको नमन करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो कोयलांचल में अधिकारी आते हैं प्रशासन से, पुलिस विभाग के, सबको मोटा रकम मिलता है। और एक मामूली थाना प्रभारी 10 लाख 20 लाख देकर ट्रांसफर कराता है। हमें क्या मिला? कोयला का खदान हमारी जमीनों पर, बड़े बड़े उद्योग हमारी जमीनों पर, और हमें अपराधी शब्द, कभी नक्सलवादी शब्द, कभी गोली। इसलिए आपसे निवेदन होगा, आपको अगर लगता है और आपका अगर दायित्व यही कहता है तो स्वतंत्र हैं। बाकी इस तरह बयान देने से पहले एक बार सोचें। आप एक ओहदे पर हैं और पुनः कहेंगे, जिस सिंदरी मामले को लेकर आप ये जो दलील दे रहे हैं महोदय, और आपके जो प्रशासन के लोग, उनसे कहिएगा वो आपने खुद वो केस किया है। और आपका मन, जिसको आपको पसंद लगा, जिसको नापसंद लगा, डाल दो। जो आगे बढ़ रहा है डाल दो। पॉलिटिकल प्रेशर, अगर आपको कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, अगर कोई पीछे से, तो उसको कहिए। उनका तो भाड़े का भी गुंडा होता है, आप लोग का सहारा क्यों ले रहा है? बोलिएगा वे लोग अपना काम करेंगे, घर में हम लोग अकेले रहते हैं, आके माचिस मार देगा पेट्रोल छिड़क के। बाकी इतना स्पष्ट कहना चाहेंगे, जब आंदोलन करने के लिए निकले हैं, डर और भय को घर के भीतर रख के आए हैं। मौत से बुरा कुछ नहीं होता है। और हम तो एक इंसान हैं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का नरसंहार हुआ है कलम से। ऐसा नरसंहार हुआ जिसका इतिहास में कोई हिसाब नहीं है। कहीं कोई हमारी चीख को लिखा तक नहीं गया है। हमारी चीख मिट्टी के नीचे दफन हो गई है। कहाँ नहीं दफन हुई है? चांडिल के डैम में, टाटा के खदान के नीचे, टाटा कारखाना के नीचे, एचईसी में, रांची की एचईसी में, रामगढ़ के खदानों में, बोकारो का सेल में, और धनबाद के कोयला खदानों में हमारी चीख दफन हुई है। कितना दफन कीजिएगा? आप अपना काम कीजिए,
हम अपना काम करते हैं। अच्छा लगा आज आपका मैनेजमेंट अच्छा था, बहुत अच्छा मैनेज किए थे आप, बहुत शानदार मैनेजमेंट नन्हा सा छात्र, इसको डराने के लिए इतना फोर्स। गिने हम लोग 12 को गाड़ी था, बहुत बढ़िया है। और कोस्माटाण मोड़ तो देख लिए हम लोग, घूम आए। अब जानबूझ के नहीं ना आपको पकड़ाने दे देंगे, आप जिस दिन पकड़ लेंगे उस दिन खड़ा हो जाएंगे, भागेंगे नहीं। लेकिन हाँ शर्त है, पीट पाट नहीं करना है, एकदम यहाँ मारना चाहिए, यहाँ मारना है, क्योंकि हम लोग इलाज नहीं कर पाएंगे। घायल कीजिएगा तो इलाज नहीं कर पाएंगे, इलाज नहीं कर पाएंगे। पता है सुबह से दर्जनों लोग फोन किए कि सिंदरी नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है। हम बोले नहीं भाई, कहा लियो तो वो, क्योंकि अगर हम आज डर जाएंगे तो वे लोग जो आज संघर्ष कर रहे हैं उनकी उम्मीदें 10 साल पीछे चली जाएगी, उनका डर उन पर हावी हो जाएगा। इसीलिए हमें अगर जरूरत पड़ा अपनी आहुति देंगे, लेकिन हमारे लोग बहुत दिन के बाद जागे हैं, उनमें हिम्मत आया है, उस हिम्मत को अब खत्म नहीं होने देंगे। अगर वह उस हिम्मत को बरकरार रखने के लिए, उस हिम्मत को ऊर्जा भरने के लिए अगर हमें अपना बलिदान भी देना पड़े तो हम चुकेंगे नहीं। अशोक, हम लोग रोने वाले नहीं हैं, हम लोग रोने वाले नहीं हैं। और हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है, अच्छा तो फिर तो 20 गाड़ी, हमने तो 12 गाड़ी गिना लिए, 20 गाड़ी। जैसे आप ओसामा बिन लादेन को कोई पकड़ने निकला है, 20 गाड़ी अपराधी, जरा मत अपराधी, 20 गाड़ी। ठीक है सर, जो आपको बुझाता है, लेकिन हाँ सम्मान आपका करते हैं, क्योंकि हम लोग भी जब आप पढ़ने वाले छात्र थे, ख्वाहिश था हम लोग का भी कि जेपीएससी क्लियर करके हम लोग भी डीएसपी बने। सम्मान आपका करते हैं, आपने मेहनत किया है। लेकिन आज आप चंद मुट्ठी भर दबंग उनके सामने असहाय महसूस करते हैं, जो अपराधी हैं उनको नहीं बोल पाते, हमको अपराधी बोलते हैं। ये 20 गाड़ियां अगर दबंगों के घर के सामने खड़ी होंगी, कोल माफियाओं के आगे पीछे घूमेंगी, तो सच में उनमें डर होगा और प्रशासन का प्रति लोगों का सम्मान बढ़ेगा। बाकी स्पष्ट कहना चाहेंगे, आपको कैसे आभास होगा 2 रुपया डिसमिल आपका जमीन नहीं लिया गया है सर। जहां आप सिंदरी में है ना बैठ के, वो जो चिमनी को धुआं जो उड़ रहा है ना, वो जितना भी जमीन है ना हमारे लोगों का गया है। लगभग लोग कहते हैं 60 गांव, 60 गांव समझ रहे हैं, हमारे 60 गांव चीख रहे हैं, हमारे 60 गांव कलप रहे हैं, तड़प रहे हैं, आज भी इंसाफ मांग रहे हैं कि हमारी हरी भरी जमीनें हमें कोई लौटा दे। लेकिन हमें क्या मिला? धुआं, विस्थापन, पलायन, गाली और अपराधी जैसे शब्द मिले। जोहार जोहार जोहार, बस इतना ही कहेंगे। ये लड़का बहुत जिद्दी है, मरना पसंद करेगा, डरना नहीं। और हाँ, स्पष्ट एकदम खुले मन से जब भी सामना हो, अपने अपराधी कह ही दिया है, अपने लोगों को आदेश दे दीजिएगा, वे हिचक नहीं करेंगे। लाठियां बिल्कुल ना चलाएं, चलानी हो तो गोलियां चला दें। और आप तो अधिकारी हैं, आपके लोग काफ़ी तेज हैं, कुछ ना कुछ कागज में लिख ही देंगे, नहीं तो जेब में कुछ ना कुछ भर ही देंगे। और इतिहास तो यही रहा है, क्योंकि तो चाची में बैठे हैं सर, हम देखें हैं हमारे लोगों को किस प्रकार प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उनके जेबों में क्या क्या भर देती है। जोहार रहेगा। पुनः आपको जोहार करते हैं। और हाँ, आज आपका रुतबा देखकर डर नहीं बल्कि साहस लगा, सच में साहस, हिम्मत लगा। बेटा हमको पकड़ने के लिए 20 को गाड़ी आया है हिम्मत लगा। और मार भी दीजिएगा, मर भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया बोलेगी साला को एमए और अभी पीएचडी करने वाला छात्र जिसको कल तक कोई जानता नहीं था, आज उसको प्रशासन घेरने के लिए 20 को गाड़ी लेकर आई है, 100 पुलिस और 12 को कम से कम थाना पर भारी। सही बात इंदुदा लिख रहे हैं कि आपको कोयला चोरी करते हुए साइकिल में ठेलता हुआ कोयला चोर दिखता है, हाइवा वाला नहीं दिखता है सर। हाइवा वाला को देखिए ना, ए सर, हाइवा वाला कोयला चोर को देखिए, साइकिल ठेलने वाला आपको दिखता है। गजबे करते हैं आप लोग। खैर, आप क्या करेंगे, आप ड्यूटी करते हैं। ये बस यही कहेंगे, जिस समय आप छात्र थे और कितना ख्वाब देखते थे कि हम ईमानदारी के साथ ड्यूटी करेंगे,
निडरता के साथ ड्यूटी करेंगे, निष्पक्ष होकर ड्यूटी करेंगे। बस निवेदन है वही ईमानदारी के साथ ड्यूटी करें। चोर को चोर कहिए सर, दबंग को दबंग कहिए, हम छात्रों को झूठ मूठ का अपमान ना करें। बीसीसीएल बिल्कुल मिथिलेश मंडल दा, बीसीसीएल का जमीन भी हम लोगों का है, झारखंडियों का है। सही बोले पिंटू यादव दा, हम भी एक दिन अब स्पष्ट बोलते हैं, राजगंज से पार हो रहे थे एक दिन, देखें पुलिस लोग टॉर्च मार रहा है गाड़ी सब में। हम बोले अब क्या हो रहा है, पैसा मिलता है ना। कहीं हमारा तो चाची में उतना छोड़ी, हमारे वीडियो साहब है उनको 4-4 को पोस्ट मिला है भाई, हमारे वीडियो 4 को पोस्ट मिला तो सोचिए कितना मलाई पीट रहे हैं। सुने बालू बंद कर दिया है हम लोग का तो चाची का थाना प्रभारी महोदय, क्योंकि इन लोग दे नहीं रहा था। तो हे महोदय, ये संसार में कोई जिंदा रहने के लिए नहीं आया है, कम से कम गरीब लोग इस तरह ना मरे, नियति उन्हें मारे, प्रकृति उन्हें मारे, समय उन्हें मारे, दिक्कत नहीं है। आप इंसान होकर इंसान को मार रहे हो भाई। आप जो घूसखोरी बढ़ा रहे हो, असर कहां पड़ रहा है गरीब आदमी पर। कोई भूख से मर रहा है, कोई दुख से मर रहा है। क्यों? कुछ लोग अरबों खरबों लूट के कमा रहे हैं, तो उसका असर किस पे होगा? गरीब पे होगा ना। समझ में नहीं आ रहा है देश और राज्य कहां जा रहा है। चलिए आप अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम करते हैं। आपको जब डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं हम लोग कभी डिस्टर्ब मत कीजिए। बाकी आपके बारे में बड़ा अच्छा इससे पहले सुने थे, पुनः अभी भी आपका सम्मान, आपके ओहदे का, पद का। लेकिन ये तो कहेंगे जिस समय आप में जुनून था कुछ बनने का, उस समय आप जिस तरह थे आज नहीं है। वरना आज हमारी ये कोयलांचल की धरती बहुत सुंदर होती, बहुत मनोरम होती, और यहाँ के लोग आनंद के साथ अपना जीवन यापन करते। तो इसलिए धौंस जमानी है। वहां देखिए 4 गो लोगों को दन 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 सीआईएसएफ ठोंक देती है, जिससे वो कितना बड़ा उन लोग उग्रवादी था। अरे पेट की आग को बुझाने के लिए कोयला ही तो चुनने गया था, ठीक है अवैध ही था, पेट की आग के लिए था। पेट की आग बुझाने के लिए बेचारे 2 मुट्ठा कोयला, 2 बोरा कोयला चुनने गए थे। अरबों खरबों रुपया लोग रोज कमाते हैं। आपको जानकारी है कि नहीं? हमारे धनबाद के कोयला माफिया जो पॉलिटिकल जिनको सपोर्ट है, किसी का गोवा में, किसी का दुबई में, किसी का सिंगापुर में फ्लैट है, कोयला के पैसा से। हर कोई अपना घर एगो चूल्हा जला रहा है, उसको गोली लग रहा है। पता नहीं ये पैसा लोग कहां भर के रखेंगे, पता नहीं। ये पैसा बस इतना ही कहेंगे। सिकंदर को तो आप सुने ही होंगे, ताकि जो लोग बड़ा नौकरी लेता है उन लोग तो सिकंदर के बारे में इतिहास पढ़ा ही होगा। सिकंदर 3 गो शब्द बड़ी सुंदर बोला था। क्या बोला था पता है? कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे जनाजे को कहना कि मेरे हाकिम लोग कंधा देंगे। हाकिम यानी अधिकारी, यानी मेरे बड़े बड़े सेनापति कंधा देंगे। क्यों? कि दुनिया को यह संदेश जाएगा कि इतना बड़ा बड़ा सेनापति, इतना बड़ा बड़ा रईस आदमी सिकंदर को नहीं बचा पाया। सिकंदर ने दूसरा लफ्ज क्या कहा था सर पता है? कि जब मेरा जनाजा गुजरे तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना और यह संदेश देना कि दुनिया को जितने की ख्वाब देखने वाला सिकंदर खाली हाथ लौट कर जा रहा है, यूं यूं कफन के बाहर मेरे दोनों हाथ लटका देना। और तीसरा संदेश था, मैंने जितना जीवन में धन कमाया है सबको मेरे जनाजे के आगे आगे फेंकते जाना, और उस पर से होकर लोग पार होकर जाएंगे। मेरे जनाजे में चलने वाले लोग पैसा, सोना, चांदी उसके ऊपर चढ़कर पार होंगे कि धन एक दिन धूल बन जाता है। इसलिए आज देश में किसान, गरीब, मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, जान उनकी जा रही, पता है? बस उसका एक ही कारण है, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन का ठीक से काम नहीं करना। वरना इन उद्योगपतियों की कैपेसिटी नहीं थी कि लोगों की कब्र पर अपने उद्योग को खड़ा करें। बिल्कुल आज ये हमारे कब्र पर उद्योग को खड़ा कर रहे हैं। दामोदर नदी भारत की सबसे दूषित नदी है, यह पानी विष के समान हो चुका है उद्योग के लालच के कारण। अरे उद्योग का कोई विरोधी नहीं है, लेकिन शर्त होना चाहिए। जिनकी जमीनें जाती है उनको पहले अधिकार मिलना चाहिए, जिनकी जमीनें जाती है उनको जमीन के बदले जमीन मिलना चाहिए, नियोजन मिलना चाहिए उनको। जब तक उस जमीन पर उद्योग रहेगा, अस्पष्ट शब्दों में जब तक चिमनी में धुआं रहेगा, तब तक उस परिवार के लोगों को वहां नौकरियां मिलनी चाहिए। कौन विरोधी है? लेकिन आप जमीनें लीजिएगा हमारी 2 रुपया डिसमिल, और नौकरियां दीजिएगा अबरू छबरू गबरू डबरू को, और हमें लाठी डंडा और
अपराधी, क्रिमिनल। बस इतना ही कहेंगे, समय करवट ले रहा है, मत डराइए, मत सताइए। बहुत सताए हुए लोग हैं हम लोग, बहुत डराए हुए लोग हैं हम लोग, बहुत जख्म खाए हुए लोग हैं। समय करवट ले रहा है। हम भी चाहते हैं दुनिया शांति 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 से जाए, अशांति ना हो, अराजकता ना हो। मत सताइए, मत डराइए, नहीं तो जो उलगुलान होगा, ये जो सीने में आज जो आग धधक रही है, भले आज लोग डर जा रहे हैं, सहम जा रहे हैं, लेकिन कब तक? जब वो जान जाएगा अब तो आखिरी है, अब तो आखिरी है। पानी सर के ऊपर है, उसमें बहुत बड़ा विस्फोट होगा, बहुत बड़ा उलगुलान होगा। आप लोग अधिकारी हैं, वह दिन ना आए, इसके लिए आप अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से और ढंग से करें। मानते हैं हम एक छोटा सा छात्र हैं, आपके कर्तव्य पर प्रश्न करना कहीं ना कहीं अनुचित है, लेकिन फिर भी जो दिख रहा है हम वही कर रहे हैं, जो दिख रहा है, जो हो रहा है वही कर रहे हैं। पेपर कटिंग प्रभात खबर में छपा था शायद कि 600 करोड़, खैर प्रभात हो या जो भी है मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन पेपर कटिंग में है कि 600 करोड़ का कोयला प्रत्येक महीना धनबाद से निकासी होता है। यानी कोई ना तो है जो अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर रहा है, तभी तो चोरी हो रही है। अब काम करने का जिम्मा किसका है वो तो लोग जानते हैं, हम तो छोटा मोटा छात्र हैं, हम क्या जाने। बाकी फिर यही कहेंगे, हार्ल में जो प्रोडक्शन कार्य हो रहा है, वो प्रोडक्शन कार्य में जो नियोजन मिलेगा उन लोगों को मिलना चाहिए। नहीं तो सर याद रखेगा, दुनिया को जीतने वाला सिकंदर 33 साल में मर के चला गया था। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको आज पुलिस और प्रशासन संरक्षण दे रही है चंद कमीशन के कारण, जब लोग तिता जाएंगे, बिसा जाएंगे, पागल हो जाएंगे, जब रोने बिल्लाने चिल्लाने का समय आएगा, यकीन मानिए वे लोग सिंहासन को और इन चिमनी के धुओं के साथ साथ नदियों के पानी को भी सुखा देंगे पी के। इसीलिए बिसाइए मत, लोगों को तिताइए मत, लोगों की भावना, लोकतंत्र का मान रखें। हम लोग अधिकार मांगते हैं, अधिकार के आगे आप विरोध में ना समर्थन करें, उन्हें संरक्षण दें। अरे क्या मिलेगा? 1% आदमी करोड़पति करके क्या मिलेगा? देख रहे हैं आज क्या स्थिति है। पिंटू यादव दा, अभी 1932 बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि सीएम अपने आप को तो बचाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये मास्टर स्ट्रोक क्या होगा उस पर अभी देखना होगा। डेयर टू ड्रीम, हम तो यही कहेंगे, डरने के लिए हम नहीं आए हैं, मरना हमें पसंद है, हमें डरना पसंद नहीं है। अगर हम डरते तो आज इस जगह पर इस आंदोलन को पूरा साल भर नहीं खींचते, क्योंकि हमारे साथियों को बहुत डराया गया, धमकाया गया, और देख सकते हैं सब कोई साइड हो चुके हैं। हम अकेले नहीं, मेरे और नए साथी जुड़े, पुराने साथी भी अभी साथ में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुतों को डराया गया। लेकिन आज भी 10 महीना से अगर आंदोलन टिका है तो निडरता के कारण। इसलिए यही कहना चाहेंगे, और साथ ही अंत में, इस वीडियो के अंत में बलियापुर व सिंदरी के स्थानीय लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे, आंदोलन आपका है, उन क्षेत्र के लोगों को नेतृत्व करना होगा, क्योंकि जमीनें आपकी गई हैं, दर्द आप जानते हैं, हाँ आपके साथ हैं। आप ढाक देंगे, हम आएंगे, क्या परिणाम होगा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी हमने परिणाम कभी नहीं देखा है। जहां एक गर्दन की आवश्यकता थी, हमने दर्जन का दर्जन गर्दन काट के रख दिया है। हम लोग परिणाम से कभी नहीं डरे हैं, हमने हमेशा बलिदान दिया है, और कितना बलिदान देंगे। इसी माटी ने कितना बलिदान दिया है। शहीद शक्तिनाथ महतो, जिनका कल शहादत दिवस है, उन्हें आज ही नमन करते हैं। शहीद मणिन्द्रनाथ मंडल, शहीद नेपाल रवानी, शहीद रशीक हंसदा, शहीद सदानंद झा, शहीद कॉमरेड श्रीमान चटर्जी, कितने लोगों ने, गुरदास चटर्जी, कितने लोगों ने शहादत दिया है। ऐसे नहीं मिला है ये राज्य। कितना लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे ये बड़े बड़े लोग प्रशासन का सहारा लेकर। इसलिए स्पष्ट करना चाहेंगे, अब डर भय नहीं है। साथ ही संदेश देंगे युवाओं को, आंदोलन में आपको आगे आना होगा। अभी हम फिलहाल ठीक हैं, कल ठीक रहेंगे कि नहीं इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग लगे हैं,
लेकिन हाँ, हम जब तक रहेंगे यूं ही गरजते रहेंगे, पीछे नहीं आएंगे, पीछे नहीं आएंगे। लेकिन आपसे निवेदन होगा, युवाओं, आप आंदोलन के लिए सभी तैयार रहेंगे। आज हम ठीक हैं, लेकिन हमेरा आभास हो रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी साजिशें आने वाले दिनों में हमारे साथ घटेंगी। हम रहें या ना रहे, आंदोलन रहेगा। इतना तो किए हैं, इतना तो 10 महीने की मेहनत से हुआ है। इससे पहले भी आंदोलन होते थे, मानते हैं, लेकिन इस आंदोलन, चाहे सोशल मीडिया का रोल हो, कोल्हान में अगर आंदोलन होता है तो वो गूंज कोयलांचल तक आती है। इससे पहले ये कनेक्टिविटी, ये कम्युनिकेशन और कनेक्शन नहीं था, इतना थोड़ा थोड़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये आंदोलन एक नया आंदोलन है, एक नई सोच, एक नई विचार का आंदोलन है। हालांकि पुराने आंदोलन और उन महापुरुषों को आत्मसात करते हुए ही ये आंदोलन आगे बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अलग दौर का, अलग टाइप का, अलग सोच का, अलग मिशन, अलग विजन का आंदोलन है। आप सभी को आगे आना होगा। अजयदा, अभी राजनीति की बात करना ठीक नहीं होगी। अभी आंदोलन दुखी, शोषित, पीड़ित लोगों के लिए लड़ना, उनके लिए, उनके हक, हुकूक, अधिकार के लिए लड़ना। जोहार, जय झारखंड।